नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। मेरे साथ हैं स्वामी अग्नया नंदी जी। स्वागत है देव जी आपका। आपको भी आपका भी मेरी ओर से बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। आप नौजवान हैं, काफी काम करेंगे। थैंक यू। संभावना ऐसी है। जी। देवी जी, आज हम आपके साथ कुंडली टीवी के माध्यम से अपने व्यूअर्स के साथ जुड़े हैं और जैसा कि मैं आपको देख पा रही हूँ, आप भी देवी जी को देख पा रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस समय, कि इनका जीवन काफ़ी प्रभावशाली रहा है। इनके साथ हमारा बातचीत करने का आज एक विशेष विषय है, विशेष एक उद्देश्य है कि कैसे अपने जीवन को, यानी कि पुरातन जीवन को और आधुनिक जीवन को साधना के साथ जोड़कर या सामंजस्य बनाकर कैसे आगे बढ़ाया जा सके। सबसे पहले इनका जीवन परिचय लेते हैं। स्वामी जी, जैसे कि आपका जीवन बड़ा सादा है। सादे जीवन के साथ आपने भगवान को पाया है और आप आधुनिक चीज़ों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। ये सामंजस्य कैसे बनाया आपने? ये तो बना बनाया ऊपर से ही भगवान ने बना रखा है और उन्हीं के द्वारा सब नियंत्रित होता है। तो ईश्वर जो है वही हर चीज का नियंता है। तो वहीं से शक्ति आती है कि हम पुरातन संस्कृति को आधुनिक जीवन पद्धति के साथ किस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार से उसका सामंजस्य बिठाएंगे। और इसके लिए हम बचपन में ही, मैं कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस में पढ़ने के लिए भेजी गई और वहाँ से फिर मुझे पीछे मुड़ कर के देखना नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं अपने जिन पेरेंट्स के साथ थी, माता-पिता मेरे बहुत अच्छे संस्कारवान और मेरे पिताजी डीएवी स्कूल के पढ़े हुए थे। मेरी मदर के पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, तो वो नीमच में बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ कर के निकली। तो वो जो संस्कृति को जीवित रखने वाले जो संस्कार हैं, वो वहाँ से शुरू हुए। फिर हम अपनी ननिहाल में आ गए और वहाँ से मैं कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस में पढ़ने के लिए भेजी गई। तो फिर मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा, जीवन मेरा उस तरफ चलता चला गया जहाँ, जिसके लिए कहा जाता है कि श्रेयस्कर मार्ग। 2 प्रकार के जीवन में मार्ग होते हैं, श्रेयस्कर और प्रेयस्कर। तो प्रेयस्कर मार्ग तो वो है जो लोगों को सांसारिकता की ओर ले जाएगा, और श्रेयस्कर मार्ग जो है वो है ईश्वर की स प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर को अनुभव करने के लिए, उससे अपना एकत्व स्थापित करने के लिए हम किस जीवन पद्धति पर चलेंगे। तो वो है सत्य, न्याय, करुणा और प्रेम की साधना, जो गुरुओं के सानिध्य में रहकर ही की जाती है। और सबसे पहले गुरु जो होते हैं हम सबके, वो हैं हमारे माता पिता, और फिर हमारे वो गुरुजन जिनके पास हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और किसी को यदि आगे कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी तो हर एक के ही जीवन में होती है। स्पिरिचुअलिटी के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी माने आध्यात्मिकता, आत्मिक जीवन से ही तो हमारा और सारा जीवन चलेगा। तो फिर हमें जाना पड़ता है किन्हीं उन आश्रम चलाने वाले उन सन्यासियों के पास, जो हर समय गहन चिंतन में निमग्न रहते हुए भी सांसारिकता का भी कार्य देखते हैं। तो मेरा जो संपर्क हुआ वो स्वामी अग्निवेश जी से हुआ। वो 23 दिसंबर 2000 में अलीगढ़ में आए और वहाँ पर मैं अपने परिवार के लोगों के साथ स्वामी जी को सुनने के लिए गई। तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे आज वो मिल गए जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। और उसके बाद फिर हमारा एक नया जीवन शुरू हुआ, और पीछे जो हमारा पारिवारिक जीवन था वो धीरे धीरे पीछे छूटता गया, सरकता गया हमारे हाथों से, और हम जिधर जाना चाहते थे उधर की यात्रा शुरू हुई। तो जैसे मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड थे, क्वालिफाइड थे। आपने कहा आपके ननिहाल में भी है, जो आपके ननिहाल वाले थे काफ़ी सब पढ़े लिखे थे। एजुकेटेड, क्वालिफाइड थे। तो आपको नहीं लगा कि मुझे भी ऐसे किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहिए? तो मैंने हायर एजुकेशन ली है ना। मैंने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस में रहते समय ही वहाँ पर प्रथमा से लेकर के शास्त्री तक, आचार्य तक, साहित्याचार्य तक मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की परीक्षा पास की। मैंने विद अधिकारी से लेकर के अधिकारी, पंडित शिरोमणि, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन जो आर्य समाज का गुरुकुल है, जो वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है, और 1896 में स्थापित हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप जी ने उसके लिए जगह दी थी। वहाँ की परीक्षाएं पास की। मैंने दिल्ली में रह करके लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से शिक्षा शास्त्री यानी बीएड किया। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किया, और कन्या गुरुकुल हाथरस में रहते समय मुझे चारों वेदों का जो जो मेरे कोर्स से रिलेटेड था वो स्वाध्याय मैंने किया।
6 दर्शन पढ़े, एकादश उपनिषद माने 11 उपनिषद पढ़े, संगीत की भी मैंने ट्रेनिंग ली और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से वो परीक्षा वहीं रह करके हमें पास करनी होती थी, क्योंकि गुरुकुल उसे कहते हैं जहाँ 24 आवर्स गुरु के सानिध्य में शिष्य रहता है। तभी तो वो इतना तैयार होकर के वहाँ से निकलता है कि फिर वो युग का नेतृत्व कर सके या कोई एक ऐसी जीवन धारा लोगों को बता सके कि वो नूतन और पुरातन भारतीय संस्कृति और आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ अपने सामंजस्य बिठा के औरों के लिए अपनी वो टीचिंग से स्प्रेड कर सकता है जो अपने उसने अपने गुरुओं से सीखी है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था, मौरवी स्टेट में वो पड़ता है। मैंने वो जगह भी देखी है। और ऋषि दयानंद के पिताजी उस समय रियासत के दीवान होते थे, लाइक ए फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका काम होता था जनता से मालगुजारी वसूल करके राज्य के खाते में जमा करना। तो ऋषि दयानंद एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। अब मैं उस ओर ले चलती हूँ आपको जहाँ से ये सब शुरू हुआ। और सारा संसार ही ऋषि दयानंद का ऋणी है, क्योंकि जिस समय उन्होंने अपने गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त की, जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी, गुरु और शिष्य में एक विचार विमर्श होता था कि भारत को स्वतंत्र कैसे कराया जाए और अभी हमें क्या करना होगा। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि ये ऐसे जो धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमारी एकेश्वरवादिता से नहीं मैच खाते हैं, तो मुझे अब वेद चाहिए। तो वेद उस समय हमारे देश में थे ही नहीं। तो ऋषि दयानंद ने जर्मनी के एक विद्वान मैक्स मूलर जी को पत्र व्यवहार से, तब फोन नहीं होते थे, पत्र व्यवहार किया, लेकिन एक जो टेलीपैथी है उसके द्वारा भी उन्होंने अपने जो मानसिक शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मैसेज वहाँ भेजे होंगे। लेकिन भेजे होंगे नहीं, भेजे ही थे, परंतु उन्होंने लिखित पत्र व्यवहार किया और उनसे कहा कि मुझे वेद भेज दीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की एक एक प्रति ऋषि दयानंद को मैक्स मूलर ने वहां से भेजी। और ऋषि दयानंद ने फिर कहा, दुनिया तो कहती है कि आगे देख करके चलो, उन्होंने कहा बैक टू दी वेदास, पीछे वेदों की ओर लौटो। ये एक इतना प्रसिद्ध नारा है कि ये उन्हीं के नाम दर्ज है, इसे कोई अपने नाम से रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, इसकी कोई वो पेटेंट नहीं करा सकता, ना अमेरिका, ना इंग्लैंड, ना जर्मनी, कोई भी देश इसका पेटेंट अपने नाम नहीं कर सकता। ये ऋषि दयानंद का दिया हुआ नारा है। तो अभी जब मैं पंजाब केसरी के जो हमारे मालिक हैं श्री विजय चोपड़ा जी, उनके साथ मेरा वार्तालाप होता रहता है। तो उन्होंने कई महीने पहले मुझसे कहा था कि मेरे पिताजी के शहादत का जो दिवस है 9 सितंबर 1981 में उनकी शहादत पटियाला में हुई थी, तो इस बार आप भी उसमें जरूर आइए। 10 सितंबर को हमने वो कार्यक्रम रखा है, कल ही हम सब उसमें उपस्थित हुए। तो फिर बातचीत के दौरान मैंने देखा और पढ़ा भी गूगल पर कि लाला जगत नारायण जी कई पीढ़ी पुराने आर्य समाजी परिवार के थे और उन्होंने उस समय सिखों से जो आतंकवाद जो फैल रहा था, सिख उस आतंकवाद से, खालिस्तानियों से लड़ने के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। बाद में रमेश चंद्र जी भी कुर्बान हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। तो वो उनके अपने पेरेंट्स से तो वो सब चीज़ें उनके ब्लड में आई ही थी, पर वो जिनके सर्व अनुयायी थे वो है ऋषि दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं लाला लाजपत राय। तो कहा जाता है कि लाला जगत नारायण जी लाला लाजपत राय के जेल में निजी सचिव बन गए और फिर और गाढ़ी होती, मुझे कहते में मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कि ये इतनी सच्ची कहानियां हैं, ये सत्य कथाएं हैं जिन पर लोगों को चलना चाहिए। तो उन्होंने फिर आर्य समाज का भी काम किया और लाला जगत नारायण जी के गूगल पर का जो जीवन परिचय गूगल पर लिखा हुआ है, वहां लिख रहा है हिंदू के साथ वहां लिखा है आर्य समाज, उनका धर्म आर्य समाज। तो आर्य समाज ऋषि दयानंद ने फिर स्थापित किया है और बैक टू दी वेदास का जो नारा उन्होंने दिया है, उसके साथ साथ उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक अमर ग्रंथ लिखा जिसमें हजारों पुस्तकों का निचोड़ है। और वहाँ उन्होंने लिखा है कि वेद सबको पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? कि वेद के अंदर सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर की ही उपासना करने की और उन्हीं को जानने और मानने की बात कही गई है। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा काटूंगी यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था जिसे ना पेटेंट करवाया जा सकता है ना ही जिसे बदला जा सकता है, बैक टू द वेदास। अगर मैं कहूँ कि आज की जो यूथ है वो कितनी आपको लगता है कि वेदास के साथ समर्पित है या कह लीजिए कि उसको अपनाने के लिए आगे बढ़ रही है?
हमारे करोड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेदों को पढ़ रहे हैं, और वेद संसार की ज़्यादातर भाषाओं में उपलब्ध है। जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश है वो चीनी भाषा में भी है, और वो हर संसार की 20-25 भाषाओं में उसको प्रकाशित किया जा चुका है। और मेरे अपने ही रूम में ऋग्वेद जो है अंग्रेजी का है, सामवेद अंग्रेजी का है, माने मैं अंग्रेजी का भी पढ़ती हूँ और हिंदी और संस्कृत का भी पढ़ती हूँ। संस्कृत तो मेरी वो मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन चूंकि मैं कन्या गुरुकुल हाथरस में पढ़ी हूँ और उस मेरी जीवन पद्धति में मैंने जीवन जिया है, यहाँ जहाँ सुबह से उठ करके वेद का मंत्र बोलेंगे और रात को सोने तक भी हमें 6 मंत्र वेद के बोलने होते थे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जिसका अर्थ है कि ये जो मेरा मन है यज जागृत माने जो जागते हुए भी दूर दूर तक जाता है, सोते हुए भी दूर दूर तक जाता है, ऐसा मेरा ये मन शुभ संकल्प वाला हो, शिव संकल्प वाला हो। तो हम लाखों स्टूडेंट्स को नहीं, करोड़ों स्टूडेंट्स की ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो वैदिक शिक्षा पद्धति के साथ जुड़े हुए हैं। और वो किस प्रकार से कि 1 जून 1886 में डीएवी कॉलेज लाहौर में स्थापित हुआ। फिर 1912 में डीएवी स्कूल अजमेर में स्थापित हुआ। डीएवी स्कूल के मैं स्टूडेंट की बेटी हूँ, जिसने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस में शिक्षा प्राप्त की। और जिस कन्या गुरुकुल में मैं पढ़ी हूँ वो नूतन और पुरातन की धारा को लेकर चलने वाली संस्था। अब आपको लगता है कि जो आज की यूथ है, आपने कहा कि करोड़ों पढ़ भी रहे हैं, इस यूथ यूथ इस 4 वेदों को पढ़ भी रहे हैं, क्या वो इसको जीवन में अपना कर उस मार्ग पर चलने की कोशिश भी करें या कोशिश भी सिर्फ कर रहे पढ़कर रख रहे हैं कहीं हैं। न नहीं, कहीं? वो पढ़ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, और वो कोशिश करके दूसरों को भी उसके साथ जोड़ रहे हैं। और अभी का जो यूथ है वो तो और ज़्यादा जागरूक है, उसके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिविटी है। उसकी वजह ये है कि जो नौजवान होते हैं, नवयुवतियाँ हैं, वो तो उसके प्रेजेंट में रहने वाले हैं। और हमारी जितनी भी साधना पद्धतियां हैं, मैंने श्री अरविंदो की साधना की अपने सन्यास के बाद। स्वामी अग्निवेश जी से मैंने सन्यास लिया, लेकिन फिर तत्काल ही मैं श्री अरविंदो पौंडीचेरी गई, चरथावल मुजफ्फरनगर, जहां मैंने अपने जीवन के सन्यास के 18 वर्ष व्यतीत किए। अब आजकल मैं हरिद्वार में निवास करती हूँ। तो श्री अरविंद की शिक्षा पद्धति में उनकी जो साधना पद्धति है उसमें कहा जाता है कि सारा जीवन ही योग है। हमारे प्रत्येक काम में ये दिखाई दे कि हमने कोई साधना कर रखी है। और हर मनुष्य साधना करता है, हर मनुष्य संघर्ष करता है अपने जीवन का सेटअप ठीक रखने के लिए। आजकल तो सेटअप की बात होती है, कायका की हमारे मोबाइल में भी सेटअप है, उसको भी अपडेट करना है। तो हम अपनी लाइफ को रोजाना अपडेट करेंगे तो उसके लिए हमें एकांत में जाना ही पड़ेगा। हमें लोगों से अपने को डिस्कनेक्ट करके हम तो तुरंत कर सकते हैं, लोगों के बीच में बैठे बैठे हम तुरंत उनसे डिस्कनेक्ट होकर के हमारा जो आज का और बाकी का काम पड़ा है हम उसको लिखने लगते हैं अपनी डायरी में। तो हमें रोज रोज प्रत्येक व्यक्ति को तैयारी करनी होगी, तभी हम फिर वो सब चीजें कर सकते हैं। और जिसको भी हम अपना वो मानते हैं इष्ट, और हम जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, उसकी हम जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखें और उन पर कुछ एक आध बात पर तो चलने की कोशिश करें। सारा कुछ तो कोई नहीं कर सकता, पर लेकिन जो कोई जो कुछ करना चाहता है, स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट का मतलब है कि आकाश अनंत है, जीवन की अनंत संभावनाएँ हैं। कोई एक फ़ील्ड चुन ले, उसी में फिर लगना पड़ेगा। जैसे आज स्वामी विवेकानंद की भी शिकागो वक्तृता के 130 वर्ष पूरे हो गए। 1893 में 11 सितंबर के दिन ही वो जो विश्व धर्म संसद हुई थी, उसमें शिकागो में स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए गए थे। और हमारे देश के बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान वहां उपस्थित थे। लेकिन वो काषाय वस्त्रधारी जो सन्यासी वहां गए थे, उन्होंने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो सन्यास व्यवस्था जो है वो आईसीयू कहलाती है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट में तो व्यक्ति जीवन रक्षक प्रणाली उस समय जाता है जब वो बीमार हो जाता है, लेकिन सन्यास जो है वो जीवन रक्षक प्रणाली है। और इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति सन्यास
जीवन को अपनाता है, ये सैफ़रन कलर है। ये वो ऑरेंज कलर नहीं है जो आजकल ज़रा सी देर में लोग बीजेपी के लोग या और भी लोग भगवा धारण कर लिया और वो दुपट्टा ओढ़ के निकल पड़ते हैं कि बीजेपी का शासन है, तो ये हमको इस दुपट्टे के द्वारा हम कोई गलत काम करके भी आ जाएँगे तो हम बच जाएँगे। लेकिन ये सैफ़रन कलर है जो मैंने धारण कर रखा है, और ये त्याग तपस्या का संकल्प करने के बाद और जीवन कर संकल्प ये नहीं है कि संकल्प एक दिन कर लिया वो जीवन, उसको रोज-रोज हमें अपडेट करना होगा, रोज हमें याद रखना होगा, रोज हमें ताज़ा करना होगा। और हर एक व्यक्ति को जो सबसे बड़ी बात है, वो ये ध्यान रखनी चाहिए कि कोई हमें देखे या ना देखे, ईश्वर हर समय हमें देख रहे हैं और कर्मों का जो फल है, वो भुगतना ही पड़ेगा। हमारे पौंडीचेरी की जो साधना है, श्री अरविंद और मदर की श्री माँ, जो फ्रांस से आई, अपना सारा कुछ बहुत वैभवपूर्ण जो उनका जीवन था, उसको छोड़ करके अपने पतिदेव पॉल रिशोर को भी छोड़ आईं, अपने बच्चों को भी वहीं छोड़ आईं और उन्होंने आकर के श्री अरविंद के आश्रम पौंडीचेरी को बनाने में, सँवारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और वो फिर पौंडीचेरी में जब दोबारा आ गईं, पहले एक बार मिलने आई थीं, श्री अरविंद को मिल के चली गई थीं, पर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फिर वो 4-6 साल हमारे देश में लौट कर नहीं आ सकीं। पर फिर जब वो आ गईं, तो उन्होंने पूरा जीवन ही यहाँ लगाया। तो वहाँ जगह-जगह लिखा हुआ है कि मदर देख रही हैं, मदर देख रही हैं। तो वहाँ का व्यक्ति यदि कोई चीज़ जैसे उठाएगा, उसको उठा के फिर उसी जगह रखेगा, कि ये एक धर्म भीरुता भी उन्हें दे दी गई। परंतु सबसे बड़ा जो सर्वशक्तिमान है, वो परमपिता परमेश्वर हैं। और ऋषि दयानंद ने वेदों को स्प्रेड करने के लिए फिर एक जो संस्था बनाई, आर्य समाज, जिसके हम सब फॉलोअर हैं, श्री विजय चोपड़ा जी, उनके पिताजी, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, सभी लोग जिस रास्ते पर चल करके, मैं अभी कह रही थी कि लाला जगत नारायण जी ने जो शहादत दी, वो उसको देने में इसीलिए समर्थ हुए कि वो ऋषि दयानंद की जो जीवन पद्धति थी, वेदों की ओर लौटो, वेदों की शिक्षा पर चलो, सत्य के रास्ते को अपनाओ, वो इसीलिए वो शहादत को झेल सका सारा परिवार। और हमारे किसी शायर ने कहा है, जमी बेच देंगे जहां बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर चुप रहे तो वतन के ये नेता वतन बेच देंगे। और आज फिर से हमें एक बार करोड़ों नहीं, अरबों ऐसे नौजवान और नव युवतियों की आवश्यकता है जो देश की जो अस्मिता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको बनाए रखने के लिए अपना वो रोजी रोजगार भी करेंगे, पर कुछ समय ऐसा जरूर निकालेंगे जिससे कि वो अपने से जो छोटे एज के लोग हैं और उनकी कुछ मदद भी करेंगे और उनको कोई अच्छी बात भी बताएंगे। अभी क्या हो रहा है, मोबाइल तो मेरे पास भी है। अभी जो चल रहा है कि मोबाइल पर कोई एक मैसेज आया तो उसको सब फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। मोबाइल हमारे पास भी है, फेसबुक हमारे पास भी है, पर न तो हम जल्दी से कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। और जैसे हमें कोई ऐड करके उस किसी मैसेज को फैला दे तो हम पहले उसको ब्लॉक करते हैं, उसको वहीं रोकते हैं कि भाई तू जो ये करना है जो कर, हमें किसी मुसीबत में मत डाल। हमें कुछ इस तरह की हम मैं तो जो करती हूँ, वो मेरा तो लिखित काम ज़्यादा चलता है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो बहुत सारे आजकल पाखंडपूर्ण पद्धतियाँ चल रही हैं, गुरुडम चल रहा है। ऋषि दानन की जो पद्धति है, जीवन पद्धति, साधना पद्धति, उसके अनुसार जो जीवन जीते हैं, उनके पास चाहे हमारे कम मानने वाले हों, लेकिन वो जीवन अपना ठीक रखें, जो सोच लिया है उसी के अनुसार चलें। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी चाहिए। तो ऋषि दयानंद के 200वें जन्म जयंती का जो ये वर्ष चल रहा है, उस वर्ष में मैं पंजाब केसरी कार्यालय में ये जो अपना वक्तव्य मैंने आज दिया है, इसे आप लाखों लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और हमारे जो अग्रज हैं श्री विजय चोपड़ा जी, जिनको मैंने आज राखी भी बांधी है और बांधते ही हैं हम उनको, उनसे बहुत अच्छी तरह से हमारा उनके साथ पारिवारिक संबंध है। कौन सा परिवार? आर्य परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चलाने वाला जो परिवार है, उसके हम सब साथी हैं, विश्व परिवार के। तो हम त्यागमय जीवन भी जिए और हमारे आसपास वो सारे साधन भी होने चाहिए जिनको
जीवन को अच्छी तरह चलाने के लिए जो ज़रूरी है, जो अच्छी व्यवस्था में रहेगा वही बड़ी बात सोच सकता है, वही वेदों की शिक्षा पद्धति को स्प्रेड कर सकता है। यदि हमारे जीवन जीने का जो साधन है वही ठीक नहीं होगा, तो आधा समय तो इसी संघर्ष में चला जाएगा कि अभी पहले हमें साधन जुटाने हैं। और फिर हम जब बचेगा समय तो फिर हम सोचेंगे अब हम कुछ और काम कर लें। लेकिन हमारा जो जीवन है वो तो नैसर्गिकता के ज़्यादा नज़दीक है कि हमें पेड़ों के पास रहना पसंद है, हमें गंगा के किनारे रहना पसंद है और नदियों के हमारी कोशिश है। मैंने यहाँ 2007 में जब मैं यहाँ जालंधर में थी तो डॉक्टर सुषमा चावला जी के साथ हमने स्प्रेड किया वो नारा कि ग्रीन जालंधर, क्लीन जालंधर। और हमने जगह-जगह मैंने खुद पौधे बाँटे थे और बहुत जगह जाकर के मैंने खुद अपने यहाँ अपनी बालकनी में नीम भी लगा रखा है और पीपल को भी और हरसिंगार के भी पौधे। तो हम एक ऐसी छत्र छाया रखें सबके आस-पास जो ग्रीनरी को तो बनाएगी ही, ग्रीनरी को तो स अपने आप को समर्पित कर ही देगी और हरियाली के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता, ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता। और आज मुझे जिस उसमें बैग में रखकर उन्होंने वो सामान दिया है, ग्रीन जालंधर और पंजाब केसरी का है वो। तो काफ़ी काम जो पंजाब केसरी परिवार करता है, मैं उनको बहुत अधिक अपनी शुभकामनाएँ देती हूँ और हम उनके साथ जुड़ कर के हमेशा काम कर सकें। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे वेद में लिखा है उपवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। ये हमारे वेद का मंत्र है कि नदियों के किनारे और पर्वतों की गुफाओं में व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण बुद्धि पैदा होती है, का मतलब है कि सात्विकता की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो पंजाब तो वैसे भी 5 नदियों का प्रदेश है, तो आप सब मिल कर के वो सारे काम करें। और ऋषि दयानंद के गुरु विरजानंद जी पंजाब के ही थे। करतारपुर में वेई नदी के किनारे उनका गाँव था, जहाँ के वो रहने वाले थे। तो मैं अच्छी तरह से इस बात की आशा करती हूँ कि ये जो मैसेज हमने आज आपको दिया है, इसे आप लाखों लोगों तक पहुँचाएँगे और ताकि वो ऋषि दयानंद की जीवन पद्धति से जुड़ सकें और नूतन पुरातन को साथ लेकर के चलें। ओम शांति शांति। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।